नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 14 सितंबर को उपेंद्र यादव सर के नेतृत्व में है वो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। ये जो धरना प्रदर्शन था वो था 1 लाख भर्तियां हैं जो मुख्यमंत्री ने इस बजट में लास्ट बजट में अनाउंस की थी। उन 1 लाख भर्तियों का हमको वर्गीकरण चाहिए, ठीक है। और जो लंबित भर्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें थी, तो इसको लेकर कई सारे अखबारों ने इसको अपनी खबर की सुर्खियाँ बनाई है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि आचार संहिता से पहले सभी मांग पूरी करने के लिए कहा है कि आचार संहिता से पहले पूरी मांग है वो पूरी की जाए। बेरोजगारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, शहीद स्मारक पर धरना। जयपुर, मांगे पूरी नहीं होने पर, देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को राज्य भर से आए बेरोजगारों ने विभिन्न मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर विरोध जताया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने धरना देकर विरोध किया। 11 बजे बेरोजगारों ने धरना शुरू किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से बेरोजगार सड़क पर आ रहे हैं। बेरोजगारों की मांगों को आचार संहिता से पहले पूरा नहीं किया तो युवा चुनाव में सरकार के खिलाफ उतरेंगे। अगर सरकार ने नहीं किया है तो फिर युवा है वो सरकार के खिलाफ है जाएंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे, वो अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या वोटों की युवाओं की है, ठीक है। और बेरोजगारों की है दोस्तों। बेरोजगारों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। बेरोजगार चाहे किसी भी जाति धर्म से है वो बेरोजगार है बस, ठीक है। उसे रोजगार चाहिए, उसे जो भर्ती है वो तय समय पर कंप्लीट होने चाहिए। असमंजस में वो नहीं रहे कि किसकी तैयारी करूँ किसकी नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इधर पुलिस प्रशासन ने बेरोजगारों के मंत्रिमंडल की वार्ता सचिवालय में कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल CS से वार्ता करने पर अड़ा रहा, ठीक है दोस्तों। प्रतिनिधिमंडल की सचिवालय में वार्ता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल था वो CM से वार्ता करने पर अड़ा रहा कि हम CM से ही वार्ता करेंगे। और वास्तव में सही है कि बात है वो CM से ही वार्ता की जाए। अधिकारी है वो बीच बीच में टालम टोल करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यादव ने कहा कि सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियों की विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी कराने, शिक्षा विभाग की भर्तियों की पदों की संख्या बढ़वाने और स्कूल व्याख्याता, अध्यापक भर्ती, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd फायरमैन सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया है वो आचार संहिता से पहले पूरी करवाने की मांग की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी कि बहुत जल्दी से जल्दी ये सारी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए और हमें 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण है वो जल्दी दिया जाए। तो बहुत सारे अखबारों ने इसकी सुर्खियाँ बनाई। इसी तरीके से किसी दूसरे अखबार ने लिखा है कि नई भर्तियाँ निकालने और लंबित भर्तियों का परिणाम जारी करने के लिए जुटे बेरोजगार। तो ये सुर्खियाँ बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी जो न्यूज़ चैनलों और जो भी ये है, ठीक है, ये जो सुर्खियाँ बनी हुई है अखबारों में, ठीक है, अखबारों में, तो यहाँ से गवर्नमेंट है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी, जल्दी से जल्दी है वो 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगने वाली है। 4 अक्टूबर से पहले वर्गीकरण और लंबित भर्तियां है वो उनको पूरी कराने की कोशिश करेगी, उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस। देखो दोस्तों, इसके देने के बाद में जो पशु चिकित्सा अधिकारी है वो 900 पदों वाली जो भर्ती थी, ठीक है, उसके इंटरव्यू की है वो साक्षात्कार की है, उसकी भी डेट आ चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद से इंग्लिश सब्जेक्ट का है जो परीक्षा परिणाम है इंग्लिश का लेवल 2 का, ठीक है, वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है ना। तो अलॉटमेंट लेटर भी कई सारे जारी किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी कि जल्दी से जल्दी है हमारी भर्ती है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। तो ये सब जानकारी थी। आपने चैनल को है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।